तो क्वेश्चन नंबर 68 जो है वो क्या दिया हुआ है उसको देख लीजिए। उसमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो बनेगा जरूर। क्या है, अ चाइल्ड हैज गिवन अ डाई हुज 6 फेसेस आर शोन एज गिवन बिलो। तो शो क्या क्या किया गया है, 6 फेस है डाइस पे, आपको पता ही है डाइस में 6 ही फेस होता है, तो फटाफट 6 फेस बना देते हैं जैसा कि उसमें बनाया हुआ है बुक में। 1 2 3 4 5 6, एक में लिखा हुआ है ए, एक में लिखा हुआ है बी, एक में लिखा हुआ है सी, देन डी, देन ई, देन अगेन ए। ठीक है, अब बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। तो सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। तो और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। ठीक है, तो कोई भी प्रोबेबिलिटी के ऑकर होने का जो इवेंट है पहले उसका फॉर्मूला लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, FABOURABLE, फेवरेबल आउटकम, उसी का मतलब आउटकम्स है। ठीक है, आप इसको अच्छे से भी लिख सकते हैं बढ़िया से। तो फेवरेबल आउटकम्स या फिर बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान यह देना है कि आपको P ऑफ A निकालना है। तो A के आने के चांसेस जो हैं, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो 2 है, और बाई कितना दिया हुआ है आप देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, तो मतलब 1/3 है। तो A के आने के चांसेस कितने हो गए, 1/3। और D के आने का चांसेस कितना है, तो D चेक करिए, एक ही दिया हुआ है, तो 1/6। क्यों हुआ 1/6, क्योंकि D जो है वो एक ही बार दिया हुआ है ना, तो 1 और बाई टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 1/6। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। अब आपके पास दिया हुआ है P ऑफ E, P ऑफ E जो है वो कितना दिया हुआ है 0.05। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, नॉट E को आप नॉट E लिख सकते हैं, और इसको चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, P के ऊपर E में बार लगा दीजिए, इसका मतलब नॉट ऑकरिंग एन इवेंट। तो आपको याद रखना चाहिए कि P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E प्लस P ऑफ E जो होता है वो इक्वल्स टू 1 होता है। मतलब किसी के होने की संभावना प्लस नहीं होने की संभावना, दोनों का संभावना जब आप मिलाओगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी जब मिलाओगे तो वो 100% आएगा। ठीक है, तो P ऑफ E यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो P ऑफ E बार निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस P ऑफ E, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस 0.05 करेंगे। तो जैसे ही आप 0.05 करोगे तो यहाँ पे 99.95 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 99.95, मतलब नहीं ऑकर होने के चांसेस इतने ज़्यादा है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 पे क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से देखिए थोड़ा सा। बोला गया है वन कार्ड इज अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई है जिसको थ्रो किया गया। तो सबसे पहले आप फेवरेबल आउटकम्स लिख लीजिए। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या आ सकता है आपका डाई थ्रो करने से, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6। ठीक है, ये फेवरेबल आउटकम्स है। ठीक है, क्वेश्चन आगे क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर यहाँ आप लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो है अगर आप ध्यान से देखें तो 2 है, 3 है और 5 है। तो 3 और बाई टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। तो 2 और 6 के बीच में कितना नंबर लाई कर रहा है, 1 2 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे नंबर बिटवीन 2 एंड 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अगेन 2 और 6 के बीच में कितना नंबर है 3 4 5, तो 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। काट दीजिए 1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी में पूछा जा रहा है एन ऑड नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के आने का संभावना अगर आप देखें तो क्या क्या है ऑड नंबर, 1 है, 3 है, 5 है। तो 3/6। ये 3 क्यों लिख रहे हैं पता है, नंबर काउंट करके, ये मत समझिएगा इस 3 को उतार रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 1/2। तो आप क्या देखें, सारे का आंसर कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 71 पे आए और देखें क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 71 जो है बड़ा गौर से देखिएगा उसको।
71 नंबर क्वेश्चन में बोला गया वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो टोटल कार्ड्स बराबर पहले आप लिख लीजिए, टोटल कार्ड्स इज इक्वल्स टू, ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 52। वैसे भी ताश की जो गड्डी होती है, डेक मतलब गड्डी, उसमें टोटल जो होता है वो 52 कार्ड्स होता है। आपको क्या बोला गया है, अ किंग ऑफ रेड कलर। तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी में अंदर में अ किंग ऑफ रेड कलर, है ना, रेड कलर। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि रेड कलर का जो किंग होता है वो कितना होता है 2, और टोटल पत्ती जो होता है वो कितना होता है 52। तो 2 1 जा 2 और 26, तो मतलब 1/26 हो जाएगा किसके लिए, अ किंग ऑफ रेड कलर के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला चीज क्या बोला है, अ रेड फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रेड में जो है वो क्या क्या आता है, हार्ट आता है और डायमंड आता है। तो हार्ट का होता है 3 फेस कार्ड और डायमंड का भी होता है 3 फेस कार्ड, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक। तो 3 + 3 बाई कितना हो जाएगा 52। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6/52, दैट मीन्स 3/26। तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा आपको 3/26। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगला पार्ट क्या है, अ फेस कार्ड। अभी नहीं, पहले क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड। तो यहाँ पे अ फेस कार्ड, अब यहाँ पे रेड ब्लैक ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। तो टोटल फेस कार्ड जो होता है वो होता है 3, रेड के लिए 3 और ब्लैक के लिए भी 3 + 3, और बाय में कितना होता है 52 टोटल कार्ड जो है। तो 3 चौके 12 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 12/52 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, नहीं ऐसे करते हैं, 4 तिया 12 और 4 को 13, माने 3/13 हो जाएगा। कैसे होगा आप समझ ही रहे होंगे, काहे कि 4 के टेबल में 3 आता है, 4 के टेबल में 13 टाइम्स में आता है। थोड़ा कैलकुलेशन आप जरूर चेक करते चलिएगा। ठीक है, कहीं अगर गलत हो तो जरूर बताइए। उसके बाद अगला पार्ट दिया हुआ है अ जैक ऑफ हार्ट। क्या दिया हुआ है, अ जैक ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट का कितना जैक होता है, ऑब्वियस सा बात है, सबका एक ही जैक होता है, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो क्लब हो, चाहे वो स्पेड हो। तो जैक का हार्ट तो 1/52 कितना होगा 1/52। उसके बाद क्या दिया हुआ है, अ स्पेड। क्या दिया हुआ, स्पेड, SPADE, अ स्पेड। स्पेड का कार्ड टोटल कितना होता है 13, क्योंकि भाई 13 सबका कार्ड होता है। 13 आपका हार्ट का होता है, 13 डायमंड का होता है, 13 क्लब का होता है, 13 स्पेड का होता है। स्पेड का मतलब काला पान। तो 13/52 दैट मीन्स 1/4। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग आए तो वो है द क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो अगेन यहाँ पे लिखेंगे अ क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो डायमंड्स में अगर हम लोग जाएं तो डायमंड्स के पास तो सिर्फ एक ही क्वीन है, तो इसीलिए 1 टोटल कितना 52। तो आंसर आपको सारा मिल गया। तो अ किंग ऑफ रेड कलर 1/26, अ रेड फेस कार्ड 3/26, अ फेस कार्ड 3/13, अ जैक ऑफ हार्ट 1/52, अ स्पेड 1/4, अ क्वीन ऑफ डायमंड्स 1/52। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 72 पे। तो क्वेश्चन नंबर 72 जो है वो क्या दिया हुआ है, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड 1 to 90। कितना दिया हुआ है 1 से 1 to 90, है ना। एक बॉक्स है जिसमें डिस्क रखा हुआ है और सब पे नंबर लिखा हुआ है 1 से लेके 90 तक। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया है कि इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर निकालना है। तो मेन चीज़ क्या है ना, आप इस बात को समझो कि अगर 1 से लेके 90 दिया हुआ है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये इतना नंबर 1 डिजिट का है। कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 90 - 9 कर लीजिएगा तो 81 मिलेगा। और ये 81 क्या है 2 डिजिट का नंबर है। क्या है 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो 2 डिजिट का नंबर का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 81/90। कैसे किए हम आपको बता देते हैं। 9 1 डिजिट के नंबर को हटा दिए तो टोटल 2 डिजिट का नंबर जो बच गया आपके पास वो 81 बचा, और टोटल नंबर कितना है तो 90। तो अब इसको 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, तो 9/10 इसका आंसर हो जाएगा।
अगला पार्ट क्या बोला है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है 1 से 90 के बीच में। परफेक्ट स्क्वायर बहुत ईजी है फाइंड करना। देखो पहले तो 1 हो गया, फिर हो गया 2 का स्क्वायर 4, फिर हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। बस इतना ही परफेक्ट स्क्वायर है। 1 4 9 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 10 करने से 100 आ जाएगा और 100 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है। बट हम लोग को 90 तक ही चेक करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा एकदम बढ़िया से। प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बाई कितना हो जाएगा 90, विच इज इक्वल टू 1/10। अब आ जाइए इसमें अगला पार्ट क्या पूछ रहा है, अ नंबर डिविजिबल बाई 5। तो अब इसमें चेक करना है कि 5 से कितना नंबर डिविजिबल है। तो नंबर डिविजिबल बाई 5 कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55। वैसे मैं बता रहा हूँ 18 होगा, बट आपको मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। क्यों मैंने बोला 18 होगा, क्योंकि जब आप 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, तो इसीलिए। तो बट फिर भी हम लोग लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा दिक्कत ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 5 कितना हो जाएगा 18/90, दैट मीन्स 1/5। क्यों, क्योंकि 18 के टेबल में 5 टाइम्स में 90 आता है। तो यहाँ पे जाकर के आपका क्वेश्चन नंबर 72 जो होता है वो हो जाता है खत्म।